बच्चों, आज हम लोग विनिर्माण उद्योग जो चैप्टर है उससे कुछ संबंधित सवालों की चर्चा करते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जो चीज़ें उस चैप्टर में बची हुई होगी इस प्रश्नों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन है कि कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन की निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है। तो अर्थव्यवस्था जब मैंने पढ़ाया था आपको तो बताया था कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, एक प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि और उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं। दूसरा होता है उद्योग द्वितीयक क्षेत्र में, और तृतीयक क्षेत्र में क्या होता है? सेवा क्षेत्र। तो यहाँ पूछा जा रहा है कच्चे माल को अर्थात कृषि से जो उत्पादित चीज़ें हैं उसको उस माल को दूसरे प्रोसेसिंग मतलब कंपनी के द्वारा चाहे जो भी मशीन की प्रक्रिया के द्वारा उसको उद्योगों में या अन्य वस्तुओं में परिवर्तित किया जा रहा है, तो उसको हम लोग कौन सी श्रेणी में रखेंगे? द्वितीयक कार्य के रूप में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक शक्ति निम्नलिखित में से किससे मापी जाती है? तो किसी भी देश की आर्थिक जो शक्ति है वो मापी जाती है आपकी वहाँ के उद्योग से। किससे नापी जाती है? उद्योग से। अर्थात यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, निर्माण उद्योग। अर्थात जो देश जितना ज़्यादा उद्योगों में विकसित होगा वो उसकी शक्ति कहने का मतलब यहाँ शारीरिक शक्ति से नहीं है, आर्थिक शक्ति से है। तो जितना ज़्यादा जिस देश में उद्योग होगा उस देश की आमदनी उतनी ज़्यादा होगी, तो वो आर्थिक रूप से ज़्यादा मजबूत होगा। अर्थात किसी भी देश की आर्थिक शक्ति किसी मापी जाएगी? विनिर्माण उद्योग से। अगला तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उद्योग की स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आपको मैं बताया था किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए ये चारों जो ऑप्शन है सारे सही हैं। इस चारों ऑप्शन चारों सही हैं, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन सा निभाता है, तो आप यहाँ उत्तर देख रहे होंगे, यह दिया है पूंजी और उत्पादन लागत। क्या दिया है? पूंजी और उत्पादन लागत। यह अर्थात ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? चौथा आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अन्य तीनों से प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर भिन्न है? ये 4 उद्योगों के नाम दिए गए हैं और इस चारों उद्योग में ये पूछा जा रहा है कि कौन सा जो उद्योग है जो अन्य 3 में जो प्रयुक्त कच्चे माल है उससे ये भिन्न है। तो पहला देखिए, पेट्रो रसायन उद्योग दिया है। दूसरा क्या दिया है? सूती वस्त्र उद्योग दिया है। तीसरा चीनी वस्त्र उद्योग दिया है और चौथा दिया है वनस्पति तेल उद्योग। इन चारों ऑप्शन में एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए मैं बता दूं कि जैसे दूसरा देखिए, पहले सूती वस्त्र उद्योग अर्थात सूती वस्त्र के चलाने के लिए ये जो इसकी कच्चा माल कहाँ से आएगा? कृषि से आएगा, जो कपास का उत्पादन खेती से ही होता है। दूसरा चीनी उद्योग, चीनी किससे बनता है? गन्ना से बनता है, चुकंदर से बनता है। तो ये चुकंदर और गन्ना कहाँ पैदा होगा? कृषि से होगा। तीसरा वनस्पति तेल, जो भी खाद्य तेल है जिसे आप सरसों प्रयोग करते हैं, घी का प्रयोग करते हैं, ये सब चीज़ें उत्पादन जो कच्चा माल कहाँ से मिलता है? कृषि से। लेकिन जो पहला ऑप्शन है आपका पेट्रो रसायन उद्योग, इसका उत्पादन कृषि से नहीं होता है। ये कहाँ से होता है? ये भूमिगत जो हमारी जो ज़मीन के अंदर जो समुद्र हैं, जो चट्टानें हैं, उसके अंदर पाइपलाइन के द्वारा निकाली जाती है। अर्थात जो हमारा 3 जो ऑप्शन है वो कृषि पदार्थ है और चौथा जो ऑप्शन है पेट्रो रसायन उद्योग वो कृषि पदार्थ नहीं है। इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? पेट्रो रसायन उद्योग। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व के कच्चे जूट और जूट से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है? आपको बताया गया था कक्षा 9 में भी कि जूट का जो उत्पादन है भारत में सबसे अधिक कौन राज्य करता है? पश्चिम बंगाल। तो भारत कह सकते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा जूट का उत्पादन और उसका वस्तुओं का उत्पादन करता है। तो देश अपना हो जाएगा कौन सा? भारत। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारत, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा सवाल देखते हैं, भारत का कौन सा लौह इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा, दुर्गापुर। दुर्गापुर जो है ये किस राज्य में है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है। किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में है। और ये जो दुर्गापुर में जो लौह इस्पात संयंत्र है किसके सहयोग से बनाया गया है? तो जर्मनी के सहयोग से
बनाया गया है। तो इसको आप याद कर लेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? इलेक्ट्रॉनिक राजधानी मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक सामानों का जहाँ पर ज़्यादा उत्पादन होता है। तो भारत का वो शहर है, कौन सा शहर है? बेंगलोर। कौन सा शहर है? बेंगलोर, अर्थात पहला उत्तर सही हो जाएगा। और बेंगलोर किस राज्य की राजधानी है? सबको पता है, कर्नाटक। किस राज्य की राजधानी है? कर्नाटक। और इसको सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलिकॉन सिटी, अर्थात सिलिकॉन का प्रयोग कंप्यूटर और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें ज़्यादा प्रयोग होता है और उसका उत्पादन सबसे ज़्यादा बेंगलोर में होता है, इसीलिए इसको सिलिकॉन सिटी या सिल्क की भी दर्जा दी गई है और इलेक्ट्रॉनिक राजधानी की भी दर्जा दी गई है। अगला सवाल है, निम्नलिखित राज्य समूहों में से किस राज्य समूह में सबसे अधिक चीनी मिलें हैं? कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर चीनी मिलें सबसे अधिक हैं? तो पहला तो उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश इसमें देखिए किसी ऑप्शन में है तो केवल मात्र तीसरा में है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार ये दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर चीनी मिलों की संख्या क्या है? सबसे अधिक है। तो क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर प्रदेश और बिहार। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर लोहा और इस्पात उद्योग के अतिरिक्त वाहन निर्माण उद्योग का भी केंद्र है? तो आप टाटा का नाम सुने होंगे। टाटा जो कंपनी है ये मूलतः 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में स्थापित की गई थी और ये जमशेदपुर जो जगह है ये कहाँ है? झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में है। और वहाँ पर लौह इस्पात के साथ साथ जमशेदपुर में लौह इस्पात के साथ साथ वहाँ पर जैसे आप देखते होंगे बहुत सारी ट्रक बस ऊपर लिखा आगे रहता है टाटा, अर्थात तो वो टाटा का ही विनिर्माण उद्योग, मतलब वहाँ पर क्या बनाया जाता है? वाहन बनाया जाता है। तो वो टाटा का है तो वो भी वहाँ बनाया जाता है। कहाँ पर? जमशेदपुर में। तो आप याद रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क है? ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो 4 राज्य दिए गए हैं इनमें से कौन से ऐसा राज्य है जहाँ पर 2 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क है, मतलब ऐसा पार्क है जो टेक्नोलॉजी पर आधारित है। तो वो कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। तीसरा सही हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आपका सीमेंट। सीमेंट में चूने पत्थर को कोयले की सहायता से पकाया जाता है और उसमें जिप्सम मिलाकर वो सीमेंट बनाया जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सीमेंट। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता पतन पर बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख पत्तनों में से किसका विकास किया जा रहा है? तो कोलकाता का जो पोर्ट है, कोलकाता पोर्ट कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल राज्य में है। तो उसका वहाँ पर मतलब जो कह सकते हैं कि नौकाएं जो बड़ी बड़ी जहाज़ें पानी वाली थी वहाँ पर ज़्यादा आना जाना था, तो उसकी भार को कम करने के लिए अर्थात वहाँ पर उन वाहनों का प्रेशर कम रहे तो उसके लिए जस्ट कोलकाता के बगल में ही हल्दिया जगह है और हल्दिया में ही नया पोर्ट बनाया गया है। तो नया पत्तन बनाया गया है, नया बंदरगाह बनाया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? हल्दिया। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का निम्न में से प्रमुख स्रोत कौन सा रहा है? तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सूचना पूछा जा रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग IT डिपार्टमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स भेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, व्यवसाय प्रक्रिया वाय स्रोतीकरण BPO और ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है व्यवसाय प्रक्रिया बाय स्रोतीकरण BPO, यही सही इसका उत्तर होगा। या तीसरा टिक लगा सकते हैं, इसको याद कर लीजिए। अगला है कि पीराम्बूर जो जगह है ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और ये पूछा जा रहा है कि पीराम्बूर जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा उद्योग के लिए। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो गए कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। आगे अगले वीडियो में हम लोग कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी देखेंगे।
तो इतने आप इसको याद कर लीजिएगा और इसको नोट बनाकर कॉपी में आप लिख भी लेंगे। धन्यवाद।